छत्तीसगढ़ चतुर्दशी है, चतुर्दशी अध्याय है 17 रहेगा। बृहत अस्थि कोई छोटा सुना साधारण गुरु पादुका हो गया रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्याम्बरा नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदान्वितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितां गृह्यतां सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो श्रीकुरु चक्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहनकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारप्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वादिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्कर्म्यं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय कर्णाब्दे श्री महादेव शम्भो। अधरं मधुरं वदनं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचिर्मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्री द्वारकाधीश की श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की द्वारकाधीश भगवान की सदगुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। अनध्याय के कारण शंकर भाष्य का पाठ नहीं होना है। एक इन्होंने पूछा है कि सहस्त्र नाम का पाठ करते समय हर नाम का अर्थ जानना कितना जरूरी है। अर्थ जानना, जानकारी अर्थ की है, अगर अर्थबोध है तो ज्यादा अच्छा है। अधिकस्य अधिकम फल की प्राप्ति होती है। अर्थ जान के ही करना चाहिए। लेकिन यदि अर्थ नहीं जानते हैं तो भी पाठ करेंगे तो मिलेगा, तो फल तो मिलेगा। तो ऐसा सोच करके कि हम अर्थ नहीं जानते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा,
ऐसा नहीं है, क्योंकि गुजराती वाला गुजराती भाषा में भगवान की आराधना करता है, मराठी वाला मराठी में भगवान की आराधना करता है, कन्नड़ वाला कन्नड़ में करता है, तो वहाँ भाषा की अपेक्षा नहीं है। संस्कृत आती है, बहुत अच्छी बात है, आनी ही चाहिए, लेकिन नहीं आती है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी ऐसा मान करके नहीं बैठना है। तो आप संस्कृत जानते हैं तो अर्थ कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो जो जानने वाले हैं अगर उनसे अर्थ समझ लें तो और अच्छा। नहीं उपलब्धि है तो पाठ तो करें, पाठ न छोड़ें, करते रहें। और यहाँ के विद्वानों ने तो प्रायः संस्कृत के स्तोत्रों को गुजराती में कर लिया है, तो और सरल है आपके लिए, तो कर सकते हैं। दूसरा पूछा है वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का प्रसंग। तो ऐसा है कि ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है। वशिष्ठ जी महर्षि थे, बहुत बड़े महर्षि थे, और उनके यहाँ हजारों शिष्य रह करके अध्ययन किया करते थे। उनके आश्रम में अध्ययन और अध्यापन यही उनका काम था। तो हजारों शिष्य उनके आश्रम में निवास करते थे, और उनका योगक्षेम, भोजन की व्यवस्था, अध्ययन की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था आचार्य जी के द्वारा की जाती थी। 10,000 विद्यार्थियों का जो योगक्षेम करे, अध्ययन करावे, और 10,000 विद्यार्थियों को जो भोजन दे और उनके आवास की व्यवस्था करे, उसको कुलपति कहते थे। जिन्हें आज तमे लोग वाइस चांसलर कहो छो ना, ये योग्यता थी उस समय गुरुकुलों की। 150-200 वर्ष पहले पूरे विश्व में जब एक भी गुरुकुल नहीं था, एक भी विश्वविद्यालय नहीं थे, उस समय हमारे यहाँ हजारों गुरुकुल थे। भारत की ये विशेषता रही है कि हजारों गुरुकुल उस समय हमारे भारत में थे। शिक्षा के लिए हमारे देश में बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि शिक्षित जीवन ही मनुष्यत्व को पा सकता है। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि शिक्षित क्यों होना चाहिए, पढ़ने की क्यों आवश्यकता है। तो कोई उत्तर नहीं दे पाया क्यों पढ़ना चाहिए। एक किसान था, किसान ने कहा कि मैं बता सकता हूं कि क्यों पढ़ना चाहिए, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। राजा ने कहा तुम ही बताओ। तो किसान ने कहा कि इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि यह प्रश्न मन में पैदा ना हो कि क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़े लिखे के मन में कभी ये प्रश्न नहीं आएगा कि क्यों पढ़ना चाहिए। मिश्री के स्वाद, मिश्री को खा लेने वाला मिश्री के स्वाद को जानता है अच्छी तरह से। मिश्री के स्वाद को जानने की इच्छा उसके मन में फिर नहीं होती है। तो वशिष्ठ जी के यहाँ हजारों विद्यार्थी रहते थे। उनके यहाँ एक गाय थी, कामधेनु गाय, सबला गौ। वो गौ माता से जो मांगते थे वो प्राप्त हो जाता था। भोजन आदि जो भी उनके सामने गौ माता के सामने याचना करते थे, तो उनके आश्रम में वह वस्तु उपलब्ध हो जाया करती थी। तो उनको याचना क्या करना है, बहुत ज्यादा परिग्रह करने वाले होते नहीं थे ऋषि महर्षि पहले। जितना आवश्यक है उतना ही चाहिए उनको। तो
जगह करना। विश्वामित्र जी उस समय राजा थे और एक बार जंगल में मृगया करने के लिए निकले अपनी सेना के साथ। मृगया करते करते, भ्रमण करते करते रात्रि हो गई, अंधकार हो गया। कहाँ जाएं, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। चलते 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 वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ गया। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्होंने डेरा डाला। तो महर्षि वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा कि हमारे देश का राजा आया है, तो अपने ब्रह्मचारियों को भेजा, कुशल क्षेम पूछी। विश्वामित्र जी मिलने के लिए आए, उन्होंने प्रणाम किया वशिष्ठ जी को। विश्वामित्र जी बड़े धर्मात्मा राजा थे, प्रणाम किया, कुशल क्षेम हुई। उसके बाद उनके साथ लाखों सैनिक थे। विश्वामित्र जी के साथ लाखों सैनिक थे। सबके भोजन की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था वशिष्ठ जी ने करवा दी। प्रातः काल हुआ, बड़ा सुंदर भोजन बना, दिव्य 56 भोग तैयार हुए। सवेरे विश्वामित्र जी के मन में संदेह हुआ कि घनघोर जंगल में निवास करते हैं, तो इतनी भोजन की सामग्री इनके पास कहाँ से प्राप्त हुई होगी, कौन दे गया होगा। मन में सोचने लगे, विचार करने लगे। तो उन्होंने मंत्रियों से और अपने गुप्तचरों से पूछा। तो गुप्तचरों ने बताया कि महाराज इनके पास एक गौ माता है, उस गौ माता से जो कुछ भी मांगते हैं वो मिल जाता है। जो कुछ भी मांगते हैं तो गौ माता पूरा भरण पोषण कर देती। ये भोजन, बोले गौ माता के सामने संकल्प किया, भोजन का ढेर लग गया, तैयार हो गया। विश्वामित्र जी ने सेना से कहा कि तैयार हो, अपने नगर चलेंगे। चलते समय महर्षि का दर्शन करेंगे। तो महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन करने के लिए राजा अपनी सेना के साथ आते हैं, प्रणाम करते हैं। राजा महर्षि आशीर्वाद देते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमें प्रसाद में कुछ चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि क्या चाहिए बताइए राजन, आपके पास तो सब कुछ है, हमसे आशीर्वाद के सिवाय क्या अपेक्षा है। बोले गौ माता हमें चाहिए, कामधेनु गो। तो वशिष्ठ जी ने कहा तो ये तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे हमारा योगक्षेम चलता है। हमारी यज्ञशाला में जो हव्य है, जो हवन की सामग्री है, घृत है, यज्ञ जो होता है तो यज्ञ में यज्ञ में गो लक्षणा, पवित्र गौ का घी आवश्यकता पड़ती है, शुद्ध वित्त की आवश्यकता पड़ती है और शुद्ध चित्त की आवश्यकता पड़ती है, तभी यज्ञ सिद्ध होता है। विधिहीन से यज्ञ से सद्य कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ कर्ता का विनाश कर देता है। इसलिए आचार्य और यजमान दोनों को ही उसका फल भोगना पड़ता है। यज्ञ करे तो विधि से करे, नहीं तो मंत्र जाप ही पर्याप्त है। हमारे देश में तो यज्ञों की परंपरा रही है, बड़े बड़े यज्ञ होते, अश्वमेध यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, अतिरुद्र यज्ञ होता है, लघु रुद्र यज्ञ होता है, बड़े बड़े हरिहर यज्ञ होते हैं। यज्ञों की बहुत लंबी परंपरा, बहुत प्राचीन परंपरा है, प्राचीन परंपरा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम ये गो नहीं दे सकते आपको। विश्वामित्र जी ने कहा इस गौ माता के सामने जो जो आप संकल्प करते हैं वह प्राप्त हो जाता है। तो नियम यह है कि राज्य की सबसे श्रेष्ठ वस्तु राजा के पास होनी चाहिए। तभी ना भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित से कहा कि ये स्यंतक मणि है, ये उग्रसेन राजा को दे दो।
क्योंकि वो 20 भार सोना रोज प्रदान करती थी, तो प्रजा का हित होगा। तो विश्वामित्र जी बोले, प्रजा का उदर पोषण करने के लिए आपने संकल्प किया, लाखों हमारे सैनिकों को भोजन करा दिया, तो हमारी प्रजा का तो योगक्षेम इसी से हो जाएगा, हमारे देश की दरिद्रता खत्म हो जाएगी, इसलिए गौ माता हमको दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, ये नहीं हो सकता। हमारी यज्ञशाला में जो हजारों विद्यार्थी बैठ करके हवन करते हैं, निश्चिंतता पूर्वक करते हैं, हमें कहीं याचना करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, तो उतने समय में हम अपनी आराधना में व्यतीत करते हैं। इसलिए और हम जो यज्ञ करते हैं उसका फल राज्य को ही तो प्राप्त होता है, हमारा संकल्प तो होता है राष्ट्र के लिए ही होता है, विश्व के कल्याण के लिए होता है, इसलिए गो तो हम आपको नहीं दे सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम ले जाएंगे। अब राजा के सामने क्या बल चले महात्मा का, 1 लाख सैनिक साथ में थे, उन्होंने आदेश दिया तो गौ को गले में डोरी लगा करके और खींच करके ले जाने लगे। तो गौ माता ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा, वशिष्ठ जी की तरफ देख करके कहा कि क्या आपने मेरा त्याग कर दिया? गौ माता की आंखों में आंसू देख करके वशिष्ठ जी को बोले कि मां हम क्या कर सकते हैं, बलवान राजा है, इतना बली है, हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते, और हम संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं यज्ञ का। गो माता ने उनके अंतःकरण में कहा कि महर्षि तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि जो गाय 1 लाख विश्वामित्र के सैनिकों को भोजन प्रदान कर सकती है, वो गाय 1 लाख सैनिक पैदा नहीं कर सकती। अप्रमेयम बलम तुभ्यम, हाँ ये श्लोक आया। ब्राह्मण का बल ही बल है। ब्राह्मणानां तपोज्ञानम क्षत्रियाणां च रक्षणम वैश्यस्य च तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम। क्षत्रिय का बल ब्राह्मणों के कारण है, क्षत्रियों के पास जो आध्यात्मिक शक्ति है वो ब्राह्मणों के कारण है, पुरोहित के कारण है, गुरु के कारण। उनके पास बल है, लेकिन वो आध्यात्मिक बल उन्हें कहां से प्राप्त होता है? वो ब्राह्मणों से प्राप्त होता है। इसलिए अप्रमेय बल है तुम्हारे पास महर्षि, तुम संकल्प करो। और वही हुआ, विश्वामित्र जी ने संकल्प किया तो वहां चारों थन में से बड़े बड़े योद्धा प्रकट हुए। उनका वहां विवरण है वाल्मीकि रामायण में, कौन कौन से योद्धा प्रकट हुए हैं। उसमें है वंशी छत्री भी उसी में से पैदा हुए। और गोबर से कौन पैदा हुआ है, मूत्र से कौन पैदा हुआ है, ये सब विवरण और सुंदर विवरण है उसमें। तो युद्ध हुआ, विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई। विश्वामित्र लज्जित होकर के वापस लौट करके आए। उनके 100 पुत्र थे, 99 पुत्र युद्ध करने के लिए आए। ब्रह्मदंड के बल से, ब्रह्म तेज के बल से वो भी पराजित हो गए, मारे गए। विश्वामित्र जी को वैराग्य आ गया, अहो धिक क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज बलम बलम, ब्राह्मण के आगे हमारा तेज, मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा, है ना। अब यहां भी एक कथा में कथा है ना, जो गंगा की धारा होती उसमें से कई झरना निकलते हैं कई झरना निकलते हैं। अक्षय कोश है, कथा में से कथा निकलती है। इसमें कथा ये है कि उनके जो पिताजी थे, तो लोग ये समझते हैं कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और संकल्प से तो ब्राह्मण ही थे। चरु बनाया गया था तो चरु परिवर्तित हो गया था, बदल गया था।
वो ग्रंथ का आश्रय लेकर के सुना देंगे। चरु परिवर्तन हो गया था, तो वो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं क्षत्रिय हूं, अब मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। राजर्षि तो उनको कहने ही लगे थे, धर्मात्मा राजा थे। ब्रह्मर्षि बनूंगा। ब्रह्मर्षि होने के लिए तपस्या करते हैं, बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं, 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। सभी लोग तो उनको ब्रह्मर्षि कह देते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी नहीं कहते। वशिष्ठ जी नहीं कहते तो देवता भी हिचकिचाते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वशिष्ठ जी नहीं कहेंगे तब तक मैं तपस्या करता ही रहूंगा। तो देवताओं की सांस रुकने लगती है, प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान प्रकट होकर के वरदान देते हैं। तब भी वो कहते हैं कि वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि जब तक नहीं कहेंगे। वशिष्ठ जी ने नहीं कहा तो नहीं कहा। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी जाते हैं, तो उनकी जो पत्नी थी अरुंधति, वो वशिष्ठ जी से कहती हैं, सभी लोगों ने जब उनको ब्रह्मर्षि मान लिया है तो आप क्यों नहीं मानते? वशिष्ठ जी कहते हैं कि हम तो पहले से ही उनको ब्रह्मर्षि ही मानते हैं, उनका अहंकार में और वृद्धि ना हो जाए इसलिए कहते नहीं है। ये विश्वामित्र जी ने सुन लिया। फिर बीच में ऐसी भी कथा आती है कि एक अयोध्या नरेशों में एक त्रिशंकु नाम का राजा था। वो वशिष्ठ जी के पास आता है कि हमको देह सहित स्वर्ग जाना। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। फिर वशिष्ठ जी के 100 पुत्र तपस्या कर रहे थे, उनके पास गया। उन लोगों ने कहा कि जब पिताजी ने मना कर दिया तो हम कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वहां विवाद हुआ, सापासापी हुई। विश्वामित्र जी के पास आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा हम भेजेंगे। वशिष्ठ जी ने मना किया तो हम जरूर भेजेंगे। यही तो द्वेष है राग और द्वेष। राग और द्वेष जब मनुष्य में बैठ जाता है तो उसका मूल उद्देश्य से वो भटक जाता है। मूल उद्देश्य में राग द्वेष ही बाधा है, यही प्रतिबंधक है। 3 तरह के प्रतिबंधक होते हैं, वर्तमान प्रतिबंध, भूत प्रतिबंध और भावी प्रतिबंध। ये तीनों प्रतिबंधों से ऊपर उठे बिना हम अपनी साधना में सफलता प्राप्त नहीं करते। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। अनेक विघ्न माया करती है। इसलिए वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने सबको सूचना दी। उनके भय से, तपस्वी थे, बड़ा भयभीत रखते थे। सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण सबको आना पड़ा यज्ञशाला में। यज्ञ हुआ, यज्ञ का फल अपूर्व बना। त्रिशंकु को उसमें स्थापित किया गया, मंत्र पढ़े गए और त्रिशंकु स्वर्ग चला गया। देवताओं ने इंद्र के आदेश से वहां धक्का दिया तो औंधा होके लटक करके चिल्लाया वहीं से विश्वामित्र जी को। उन्होंने कमंडलू के जल से कहा तिष्ठ, वहीं रुक गए। और विश्वामित्र जी में इतनी शक्ति थी, गायत्री के उपासक थे, गायत्री मंत्र उन्हीं से प्रारंभ होता है। तो इतनी शक्ति थी कि वहीं उन्होंने उसके लिए स्वर्ग बना दिया। मेरा दिया हुआ वचन झूठ नहीं हो सकता। स्वर्ग भेजा था तो तुम स्वर्ग में ही रहोगे। स्वर्ग का निर्माण कर दिया। ऐसे तपस्वियों का देश है भारत देश। तो इस तरह से ये जब आपने पूछा, हाँ बस रख दी इसमें। संक्षेप में तो ऐसी कथा है, फिर इसका विस्तार बहुत है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का प्रसंग। तो यहां समझने की बात यह है कि अहंकार और ममकार दोनों के रहते हुए साधना करने पर भी हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। विश्वामित्र जी जो तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने यह समझ लिया कि इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। मेनका को भेज दिया। यही तो विघ्न है, आ गया विघ्न आ गया।
इसलिए इन सबसे बचना चाहिए। दूसरा जो पूछा है माता सती का, तो अनिध्याय है तो यही हो जाएगा और क्या। माता सती जो थी तो दक्ष प्रजापति की कन्या थी और भगवान शिव के साथ विवाही गई थी। ये लड़का आया है क्या? निडर स्वामी आया? बैठोगे अभी? चल तुम्हारो राखी। सती जी महादेव के साथ भ्रमण करने के लिए निकली हुई थी और आकाश मार्ग से दोनों वापस कैलाश की ओर आ रहे थे। यहाँ रावण ने माता सीता जी का अपहरण कर लिया था। भगवान श्री राम उनके विरह में विलाप कर रहे थे। हे खग मृग हे नभचर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वृक्षों से, पर्वत से, पहाड़ से, निर्झर से, झरना से, गोदावरी से पूछ रहे थे भगवान, तुमने मृग जैसे नयन वाली मेरी सीता जी को देखा है? विलाप कर रहे थे और पूछ रहे थे। हंस सारस संगुष्ठाम वंदे गोदावरीम नदीम, गोदावरी से पूछ रहे थे। मेरी सीता जी का अपहरण हुआ है कि किसी राक्षस ने भक्षण कर लिया है, कि किसी जानवर ने आक्रमण किया है, किसी दैत्य ने अपहरण कर लिया है। हा सीते, हा सीते, हा सीते, विलाप करते हुए चले जा रहे थे। सती जी को भ्रम हो गया कि जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। संशय हो गया। संशय का नाश करने के लिए ही श्रवण करना चाहिए। श्रवण इसलिए किया जाता है, आप देखें, आप अकेले चले जा रहे हैं कहीं जंगल में या पगडंडी में, तो भगवान आपको मिल जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान है? नहीं पहचान पाओगे। जिसने सत्संग किया होगा तो भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना होगा, तो उस स्वरूप के वर्णन का ध्यान तुरंत यहाँ आएगा। अरे ऐसा तो हमने सुना था, बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात, ये तो बंसी है इनके हाथ में और मस्तक पर अपीड है, बरहा पीडम, मयूर का पंख है, मुकुट है। ये श्री कृष्ण है। आपने सुना होगा भगवान श्री राम धनुषधारी है, सत्संग में पंडित जी ने सुनाया होगा या स्वामी जी ने सुनाया होगा। तो आपको कहीं श्री राम मिल गए तो आप पहचान लोगे, तो साष्टांग लौट पड़ोगे, प्रभु आपके तो आज हमको दर्शन ही हो गए हैं। लेकिन जिसने सत्संग ही नहीं किया है, श्री राम का, श्री कृष्ण का रूप ही नहीं जाना है, अष्टभुजा का, कमलासना लक्ष्मी का, अष्ट लक्ष्मी का रूप ही नहीं जाना है, देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो उसको लक्ष्मी जी मिल भी जाए तो वो क्या समझेगा? प्रणाम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। इसलिए श्रवण करना चाहिए। श्रवणेन संशयम, श्रवण से संशय का नाश हो जाता है। मननेन संभावना, मनन करने से संभावना नष्ट हो जाती है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, है कि नहीं है कि नहीं है, इसी में लटके रह गए और निदिध्यासन से विपरीत भावना का नाश हो जाता है। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, इससे निष्ठा तय होती है। इष्ट देवता में, हमारे लक्ष्य में हमारी निष्ठा बनती है। तो शंकर जी ने पूछा कि आपने श्री राम, माता जी ने पूछा कि आपने श्री राम को रोते हुए देखा? तो महादेव चुप हो गए। मैंने देखा है।
जिनका आप प्रतिदिन ध्यान करते हो ब्रह्म के रूप में, राम रामेति रामेति रमे रामे मने रमे मनोरमे। हाँ, अच्छा बता दिया, हम तो भूल ही गए थे। ठीक, अच्छा है ना, रामावतार की है, सही है, बड़ा मस्त है। तने आवड़े थे ना, सही सही। ऐसे ही मस्त रहना चाहिए। मस्ती है, प्रसन्नता है तो संसार की सारी संपत्ति है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों की जायते। सब कुछ है और प्रसन्नता नहीं है। सुअर जैसा मुंह बना के बैठे हैं, हंसते ही नहीं है, हंसना ही नहीं है। सुगर भगवान बन जाते हैं, नहीं क्या करोगे? प्रसन्नता ही संपत्ति। मस्त रहना चाहिए, भले ही जान करके मस्त रहें, पागलपन में मस्त रहें, है ना? थोड़ा सा है ना? नहीं लोग कहे थे ठीक, अच्छी बात है, सही सही। नहीं होगी तो कोई हर्जा नहीं, मस्त उसमें भी मस्ती खोज ले। प्रसन्नता सबसे बड़ी संपत्ति जीव की। हमेशा हंसते रहना, हंसो हंसाओ, दूसरों को भी प्रसन्न करो। आपकी वाणी से, आपकी क्रिया से, आपके वचन से सबको प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए। यत् चिंतनम यत् कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। जो हम सोचें, जो हम विचार करें, वही हम कहें, वही दूसरों को उपदेश में दें। ये भी एक अभ्यास है। तो शंकर जी ने पूछा सती जी को, तुमने श्री राम को रोते हुए देखा है? विलाप किसने देखा है? विलाप करते हुए किसने देखा है? तुमने देखा है माता जी विलाप करते हुए? सती जी ने कहा, हाँ हमने देखा है। किसको देखा है और किससे देखा है? किसको देखा है रोते हुए, किससे देखा है और किसको देखा है? रोता है तो क्या होता है? आंख में आंसू आते हैं। आंखों के आंसू देखने वाला कौन है? आंख ही है। आंख रो रही है कि श्री राम रो रहे हैं? दशरथ के पुत्र रो रहे हैं कि उनकी आंख रो रही है? ब्रह्म रो रहे हैं कि उनके नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं? किसके नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं? हम जिस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनकी तो आकृति ही नहीं है। यस्यांतम नादि मध्यम न हि कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम नो जातिर्नैव वर्णः न भवति पुरुषो नो न पुंसो न च स्त्री नाकारम नो विकारम नहि जनि मरणम नैव पुण्यम न पापम न तत्तम तत्तमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि। मेरा गुरु कैसा है? बड़ा सुंदर व्याख्यान है। मेरा गुरु क्या कैसा है? यस्यांतम नादि मध्यम, जिसका न आदि है न अंत है। नहीं कर चरणम, न हाथ है न पैर है। आकृति ही नहीं है, आकृति ही नहीं है। नहीं कर चरणम, किसके साथ गुरु गीता स्थापित कर रही है गुरु को? ईश्वर के साथ। ईश्वर का क्या लक्षण है? बिन पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कर बिनु परस, आगे आगे से अशब्द मस्पर्श सपर्यगात शुक्रमकायम अभ्रणम, सबसे मुक्त है वो, सबसे मुक्त। आकृति ही नहीं है। कौन रो रहा है? कौन रुला रहा है? किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? रोने वाले कौन हैं? जब तक आप उनको दशरथ का पुत्र मानते रहोगे और माता जी को जनक महाराज की कन्या मानते रहोगे, तब तक तो लीला में ही विश्वास करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। और यदि आपको यह ज्ञान है कि भगवान ने माता जी से कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, तब लग करहु निशाचर नासा, अगर ये तुम्हें मालूम है तो कोई संदेह की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं संदेह नहीं होगा।
रावण ने सीता जी का अपहरण किया, स्वीकार ही करना पड़ेगा। वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, सारे ग्रंथ श्री राम से जुड़े हुए सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं। लेकिन जिसे ये मालूम है कि रावण ने कहा तामस देह, ये तामस देह है, भजन नहीं होगी। हाँ? कौन धर्म? वो ये धर्म नहीं तामस देह। ओहि भजन न तामस देह, ये शुद्ध है। ओहि भजन न तामस देहा, तामस देह भजन नहीं होगा। तो अगर जिन्होंने खर दूषण को मार दिया है, खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, अगर वो भगवान होंगे तो उनके हाथ से मृत्यु, उनके द्वारा मृत्यु प्राप्त करके मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। और अगर सही में राजकुमार होंगे तो जैसे सीता जी को ले आया हूं वैसे ही उनको बंदी करके ले आऊंगा, बंदी बना करके लंका में रख दूंगा। ये मालूम होना चाहिए। दश कंधर मौसम बलवंता, तू नहीं तुम्हारे बिन भगता से जाय बैरे हट करी हो। जानबूझ करके सब किया रावण ने, जानबूझ करके सब किया, लेकिन उसके मन में संशय तो था ही, है कि नहीं, है कि नहीं, ये संशय था ही। तो श्री राम के अभिनव को माता जी माने सती जी ने सही मान लिया, माता जी ने सत्य मान लिया। कैसे? जैसे बालक रस्सी को सांप मान लेता है। सर्प के अभाव रूपी रस्सी में सर्प सत्य सा भास रहा है, सत्य सा भास रहा है। यही इसको भी विकल्प में ले जा सकते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है। क्या दिखता है? जो दिखाता है सो दिखता है। जो दिखता है सो दिखता है, जो दिखाता है सो दिखता है ना। और कब दिखता है? जब मैं देखता हूं तब दिखता है। मुंडव नयन कतहु कछु ना है, आंख बंद हो जाए, कहाँ कुछ है, कहाँ जगत है, कहाँ नाती, कहाँ नातिन, कहाँ पोता, कहाँ पोती है। लेकिन जब तक हैं ये भान है, और जब तक दृश्य है ये ज्ञान है, नेत्र से देख रहे हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए इस रहस्य को जिसने जान लिया फिर दिखने वाला ना दिखता है। इस रहस्य को जिसने जान लिया फिर दिखने वाला, अब ये ऐसे गीत जैसा नहीं गाया जा सकता है, तो दिखने वाला नहीं दिखता है। इसके श्रवण में रोचकता नहीं है, लेकिन सार बहुत है, बहुत बड़ा सार है। कि मुक्तानंद जी महाराज थे, छत्तीसगढ़ के ही थे, मुक्तानंद जी सरस्वती। उनका ग्रंथ है एक राम दर्शन, उसमें उन्होंने लिखा है जो दिखता है वह दिखता है, मैं देखता हूं तब दिखता है। इस रहस्य को जिसने जान लिया फिर दिखना कहाँ, जो दिखता है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम, दृश्याधीवत्तया साक्षी दृगेवो न तु दृश्यते। दृश्य दृश्य विवेक। इसलिए महादेव ने कहा आपने जो देखा है सती जी वो झूठ है, वो माना हुआ है। वो रो नहीं सकते कभी, भगवान कभी रो नहीं सकते, वो तो रोने वालों को प्रसन्न करते हैं। जीव पर दया करके अवतार लेकर के ही जीव को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए उनका अवतार होता है, और रोने का तो कोई काम ही नहीं। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जी जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तुमने झूठ को देखा है, अभाव को देखा है, झूठ का आधार अज्ञान, और अज्ञान को सत्य मान लिया कि श्री राम रो रहे हैं, श्री राम रो रहे हैं। अब झूठ को सत्य मान लोगे तो यही होगा,
सत्य, वो सत्य कब होगा? बिन जागे, जब तक जागोगे नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। मोह निशा सब शोभा निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जही जग जामनि जागहि जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी। झूठ को आधार बना करके आपने मान लिया। सर्ग महु सर्प विपुल भय दायक, प्रगट हो ही अविचारे। सर्ग महु सर्प विपुल भय दायक, प्रगट हो ही अविचारे। बहु आयुध धरि बल अनेक कर, मारहि मरई न मारे। हारहि मरई न मारे, नहीं मरता है। मारो आप कितने लट्ठी मारोगे आप? माला को सांप समझ लिया, बिबर को सांप समझ लिया, धरती फट जाती है ना। जब अछत होता है, बरसात नहीं होती है, तो धरती में दरारें पड़ जाती हैं। किसी ने उसको सांप मान लिया, मार रहा है लठ ला करके, लकड़ी बांस का डंडा लेके, दे तड़ 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 तड़। क्या होगा? हारहि मरई न मारे, मरेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। रजडोरी को मान लिया तो मार रहा है, माला को मान लिया तो मार रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? अनविचार के कारण। अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। सुख संतोष दया कृपा से, सुखकारी उपकारी। कौन भ्रम से दूर हो जाता है? जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम मिट जाई। वही जान पाता है। जो माना गया है वह माया है, और जिसको माना गया है वो आधार है, यानी मायापति है। वो हमारा रक्षक है। माया का रक्षक कौन है? मायापति। सृष्टि किसकी है? मायापति की। मायापति क्यों लगा दिया? सीधे सीधे माया कह देते, क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो परमात्मा है, जो कोई भी कार्य करे, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करेगा, चाहे वो भले ही भगवान हो, उसमें विकार आएगा। और वो ब्रह्म बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई विकार है नहीं। वो निर्गुण है, निराकार है, अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, अप्रमेय है और अविनाशी है। तो कैसे सृष्टि की रचना करे? तो माया, माया के द्वारा। इसलिए माया की बात है। मायापति, मायापति को पहचान लिया माने माया खत्म। वृक्ष को पहचान लिया, डंडा का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना वृक्ष या लकड़ी के डंडा एक क्षण नहीं रह सकता है। तो अगर मायापति को नहीं पहचानोगे तो सब ही नचावत राम गुसाई। वो माया आपको नचाती रहेगी और आप नाचते रहेंगे। इसलिए मायापति, मायापति कौन है? अस्ति भाति प्रिय सिंधु में, नाम रूप आधार। लखते ही आत्म स्वरूप निज, है तत्काल निहाल। या मति न, हाँ, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में, नाम रूप जंजाल। ऐसा है, शुद्ध है। मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। अस्ति भाति प्रियम रूपम, नाम चैत्य संपंचकम। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, नाम रूप ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रिय, किसी संसार है। हमारे हृदय में संसार का प्रवेश इंद्रियों के द्वारा होता है, या देख करके होता है, या सुन करके होता है। तभी हम जानते हैं। शिवजी श्री राम को रोते हुए देख करके आगे बढ़ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। देखा उन्होंने और आगे बढ़ गए। महादेव लीला श्राव्य है और दृश्य भी है। जैसे नाटक होता है, नौटंकी होती है, देखते हैं और सुनते हैं। अंगूठी पहनते हैं लोग, तो अंगूठी में जो पीलापन है वो दिखाई देता है ना, सोना। तो सोने का उत्तर क्या होगा? अंगूठी सोने का चरित्र है।
आपकी अंगुली में जो अंगूठी है तो सोने के सिवाय क्या है? गोल गोल बना करके सुनार ने उसमें कंकड़ लगा दिया है, आपकी अनामिका में पहना दी गई है, तो वो सोने का चरित्र है। उसका जो पीलापन है वो आपको मोहित कर रहा है। अस रघुपति लीला और गारी, धनज विमोहन जन सुखकारी। धनुज कहते हैं देहाभिमानी को। कल स्वामी जी सुना रहे थे ना, तीनों लोग गए भगवान के पास, तो उन्होंने कहा दा, उसमें धनुज भी थे, धनुज मनोज और देवता तीनों गए दा दा। तो देहाभिमानी जिसने अपनी देह को ही अपना स्वरूप मान लिया है। भगवान का चरित्र ज्ञानियों के लिए सुखदायी है, अज्ञानियों के लिए अज्ञानियों को संशय होता है, इसलिए उनको दुख होता है। जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। नाटक में वह दिखाता है जो वो होता नहीं, वह दिखाता है जो वह होता नहीं है। इस तरह पा जाए उमेश, आबाजू आबाजू थोड़ा आगे हो जाओ तुम लोग, थोड़ा आगे आ जाओ। ब्रह्मज्ञानी बहुत तेज है, उससे मित्रता हो गई है। तो अनेकों भेष धारण करता है, नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपन हो ये न सोय। वह करके वह दिखाता है जो वह होता नहीं है, और 3 घंटे के लिए ऐसा लगता है कि वो ऐसा है। हम हैं नहीं ऐसे, हम कौशल्या के पुत्र नहीं हैं। हम कौशल्या के पुत्र होते हुए तुमको दिख रहे हैं, हम कौशल्या जी को दिख रहे हैं, दशरथ महाराज को दिख रहे हैं, हम तीनों भाइयों को दिख रहे हैं, हम वनवास भी जा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो तुम समझ रहे हो वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। भगवान कह रहे बाली से, तुझको इतना अभिमान हो गया, इतना अभिमान हो गया, अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तूने। पत्नी ने रोका था तुझे आने के लिए, सुग्रीव से युद्ध करने के लिए मना किया था। सुग्रीव किसी के बल पर बलशाली होकर, किसी का बल पाकर के ही आया है। सुग्रीव की हिम्मत नहीं कि आपको ललकार सके, इसलिए आप मत जाइए। जिनके साथ उसने मित्रता की है, मैंने जाना है कि वो भगवान है। तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, फिर भी तुझे दुख हो रहा है, तो मैं तुझे अचल कर देता हूं। अचल करो तन राखो प्राण। बाली ने कहा नहीं। जब भगवान ने ये कहा कि मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, तब बाली समझ गया कि ये भगवान है। क्योंकि जब मेरी तारा मुझे समझा रही थी, उस अंतःपुर में दूसरा कोई था ही नहीं, तो इनको कैसे पता चला कि नारी ने मुझे समझाया, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, ये इनको कैसे मालूम हुआ? बस वही कह दिया, नहीं 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 नहीं, अब नहीं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो बबूल की बाड़ी को, कल्प वृक्ष की बाड़ी को काट करके और बबूल की बोनी करेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। मेरे सामने परमात्मा श्री राम खड़े हुए हैं, जिनका नाम लेने के लिए योगी लोग प्रयास करते हैं कि मरते समय राम राम निकल जाए। मरते समय तो वही निकलेगा जो जिंदगी भर कमाया है ना? जो धन कमाया है जिंदगी भर, वही भरा हुआ है। यहाँ राम कहाँ है? जो राम थे उस पर तो धन बैठ गया है, उस पर मन बैठ गया है, अंतःकरण के विकार बैठ गए हैं, आच्छादित हो गया है। लेयर पर लेयर, पर्दा, आवरण पर आवरण, आवरण पर आवरण आता जा रहा है।
नहीं दिखाई पड़ता। जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपन होय न सोई। जो वो नहीं है वो, अर्थात यह पूरा जो संसार है एक नाट्यशाला है। पूरे जगत को नाट्यशाला कह रहे हैं, और वही नाट्यशाला में वो अभिनय करा रहा है। वही सत्य असत्य से परे है, और वो अतर्क शक्तिशाली है। तर्क से उसे जाना नहीं जा सकता। न तर्केणावतिरापनेया, वह शक्तिशाली सूत्रधार नाटक करा रहा है, पात्र बना करके नाटक करा रहा है। सारी धरती को मंच बना दिया है, और हम लोगों को पात्र बना करके वो सूत्रधार बन करके, यानी एक्टर और डायरेक्टर। आप लोग एक्टर बने हुए हो और वो डायरेक्टर बना हुआ है। जैसा नचा रहा है तो नाच रहे हैं। नट्य कृत्य विकट कपट खगराया, सबको नाचना पड़ेगा। नट सेव कहीं न व्यापी माया, जो उनका सेवक है, जो मायापति का सेवक है, जो नचाने वाले का सेवक है, उस पर माया व्याप्त नहीं होती, उस पर उनकी माया नहीं प्रभाव डालती है। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर नट सोय अनुकूला। जिस पर वो नट अनुकूल है, नचाने वाला जो सूत्रधार है वो अनुकूल है, वो उसकी माया में बद्ध नहीं होता। इसलिए माया क्या है? या मासा माया, जो नहीं है और होती हुई सी दिखाई पड़ती है, वही तो माया है। या नासा विद्यते अविद्या, है ना, माया और अविद्या। मन माया प्रकृति जगत, चार नाम एक रूप, और जब लगे है सांचो लगे, नहीं जाना निज रूप। मन, माया, प्रकृति और जगत, ये चार हैं। हैं एक ही, चार तरह से जाने जाते हैं, और जब तक इनको सत्य मानोगे तब तक अपना निज स्वरूप नहीं पहचान सकते। निज स्वरूप को पहचानने में ये सब बाधक हैं। रस्सी में सांप है क्या? नहीं है। सांप होगा तो उसकी माँ से होगा ना, तो उसकी माँ ही वहां नहीं है तो सांप कहां से होगा? सीप में चांदी है क्या? नहीं है। सूर्य के प्रकाश से समुद्र के किनारे जो छिपनी है उसमें चमक रही है, वो चांदी जैसी लग रही है। ना तो रस्सी में सांप है और ना सीप में चांदी है, न ठूंठ में पिशाच है। हमारे गुरुजी, जगत गुरुजी महाराज सदगुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते, कहानी सुनाते थे कि एक पंडित जी सवेरे सवेरे भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे, तो ब्राह्मणों को तो भिक्षाटन का ही आदेश है, भिक्षाटन करना चाहिए। धनी ब्राह्मण को भी भिक्षाटन ही करना है, धनी होने के बाद भी भिक्षाटन ही करना चाहिए, उसे शास्त्र का विधान आदेश है। तो जल्दी निकलना पड़ता था, तो सवेरे सवेरे 4 बजे स्नान ध्यान संध्या तर्पण करके उत्तमा तार को बेता संध्या वंदन करके निकल पड़े पंडित जी। भस्मी लगा करके, उसमें कंधे पे खुर्जी होती थी एक थैला जैसी, एक आधा यहाँ आधा यहाँ, आगे आटा पीछे चावल दाल डाल लेते थे मांगने के लिए जाते। हाथ में डंडा होता था। तो अंधेरा सा था, तो रास्ते में एक झाड़ किसी ने काट दिया था, तो कटा हुआ झाड़ 4-5 फुट ऊपर से काट दिया था, तो ठूंठ दिखाई पड़ रहा था। तो उनके मन में आया कि पिशाच है, उसी ठूंठ पे वो डाल दिया होगा चूना ऊना कुछ, तो पिशाच जैसा लगने लगा। वो भूत है तो प्रेत है कि चुड़ैल है, पता नहीं क्या है। तो उन्होंने घबरा गए। वो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग सब हरे सब पीरा,
जो सुमरे हनुमत बलवीरा, बनाने लगे। नहीं भागा। गायत्री मंत्र का पाठ किया, जल छिड़का, नहीं भागा। त्र्यंबकम जजामहे का पाठ किया, ठूंठ पर जल छिड़का, हो तो भागे, भूत हो तो भागे ना, है ही नहीं तो क्या भागेगा, ठूंठ तो चलता नहीं, जड़ है वो तो। अंत में उनको गुस्सा आ गई, ऐसे नहीं मानेगा, डंडा ही मारना पड़ेगा। तो अपने कमर में कपड़ा बांधी स्वापी और डंडा उठाया और एक तड़ाक से दिया। आवाज आई तो देखा ठूंठ था, लकड़ी था। तो ठूंठ में पिशाच होने का भ्रम। मृग जल होता है क्या? मृग को ऐसा लगता है वैशाख के महीने में राजस्थान में बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, प्रखर प्रकाश के कारण बालू जल जैसी चमकती है, इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। तो मृग दौड़ लगाता है, वो टीले पे पहुंचता है, वहां जल मिलता नहीं है, फिर उसकी दृष्टि आगे जाती है तो दूसरे टीले पर वैसी ही चमक दिखाई पड़ती है, सोचता है वहां जल होगा। गर्मी के प्रभाव से दौड़ते 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 वहां जाता है, वहां भी जल की प्राप्ति नहीं होती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। हम आशा पिताजी को लेकर के 100 वर्ष तक दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, अंत में कुछ मिलता नहीं है और काल के गाल में समा जाते हैं, नहीं पा पाते हैं जिसे पाना चाहिए था। तो माने हुए जगत का ज्ञान नहीं है और ज्ञान में जगत की मान्यता नहीं है। मानने से हम जीव हैं और जानने से हम ईश्वर हैं। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? जो हम अपने आप को मान रहे हैं उसी के अनुसार तो हम अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं। पहले हमने अपने आप को मनुष्य मान लिया तो मनुष्य का धर्म लागू हो जाएगा। फिर हम ब्राह्मण हैं, माता पिता ब्राह्मण थे तो हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण धर्म लागू होगा। हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय धर्म लागू होगा। वैश्य हैं तो वैश्य का धर्म लागू होगा। स्त्री है तो स्त्री का धर्म लागू होगा। पुरुष है तो पुरुष का धर्म लागू होगा। दोनों का विवाह होगा तो संतान होगी। तो संतान के प्रति माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? वहाँ कर्तव्य धर्म रूप कर्तव्य ही धर्म बन करके सामने आएगा। फिर संतान का धर्म होगा। इस तरह से सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म ये आएंगे। तो माता जी ने कहा कि हम तो, महादेव ने समझाया माता जी को, जब नहीं मानी तो उन्होंने कहा परीक्षा ले लो। माता जी ने कहा ठीक है। माता जी परीक्षा लेने के लिए निकली कि ब्रह्म है कि सही में दशरथ के पुत्र हैं, ये तो सीता जी के लिए रो रहे हैं। तो सीता जी का भेष बना लिया ताकि इन्हीं सीता जी को ही खोज रहे हैं और हमें देख करके, माने सीता जी को देख करके दौड़ पड़ेंगे। हासीते तो कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही सामने पहुंची, दोनों राजकुमारों के, भगवान श्री राम के सामने जैसे पहुंची, वैसे ही पिता समेत लीन निज नामू, दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। माँ कहाँ अकेली घूम रही हो? कहाँ वृषकेतु? महादेव कहाँ हैं? आप कहाँ घूम रही हो? सती जी के तो बिल्कुल पानी उतर गया। सीता के वेश में थी, पहचान गए। आप भगवान को पहचानो और चाहे न पहचानो, भगवान तो आपको पहचानते ही हैं। ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, भगवान आपको पहचानते ही, आपकी प्रत्येक क्रिया के साक्षी बने हुए हैं। प्रत्येक क्रिया के आपके भी साक्षी बने हैं, क्रिया के भी साक्षी बने हुए, इसलिए उनको ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ भी सती जी ने लौट करके महादेव ने पूछा कि मिले भगवान, तो वहां भी उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया। भगवान महादेव से कुछ छिपाया, कैलाश आ गए और भगवान के मन में भी अश्रद्धा हो गई। उसी के बाद अपने पिता के यज्ञ में चली गई और वहां अपनी देह को उन्होंने योगाग्नि से भस्म कर लिया। संक्षेप में ये सती जी का प्रसंग है। कई पुराणों में अलग अलग, भागवत जी में ठीक से इसका प्रसंग
को बच्चा प्राप्त होता है सती जी का। शिवपुराण में तो विस्तार से ही है, तो ये जहाँ छूट गया होगा वहाँ शिवपुराण में देख लेना चाहिए। हाँ, आ जाओ निराला, आ जाओ। इसमें ऐसा है, तुमने दिया था शास्त्रों के अनुसार तो बिल्कुल मना है, नहीं पढ़ सकते, अनुवाद भी नहीं पढ़ सकते, सीधी सीधी बात। अब यहाँ समझना तुम्हें यह है, न मूल पढ़ना है न अनुवाद पढ़ना है। अब यहाँ समझाने के लिए तुम्हें समझा देते हैं कि ब्रह्मानंद जी महाराज हमारे गुरु जी के गुरु जी, माइक लगा दे। हाँ, हाँ। ब्रह्मानंद जी महाराज थे हमारे गुरु जी के गुरु जी। तो वो एक जगह यात्रा करने जा रहे थे, तो उसमें ट्रेन में फर्स्ट क्लास चलता था, एसी नहीं होता था किसी भी ट्रेन में। तो ऐसा ही घटना है। तो ऊपर एक अंग्रेज और एक पंडित जी बैठ करके नाश्ता कर रहे थे, कलेवा, और गुरुजी नीचे बैठे हुए थे बीच की स्टेशन पे। जब पंडित जी नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी बैठे हैं, तो उन्होंने गुरुजी से कहा, हमारे गुरुजी के गुरुजी से, माने ब्रह्मानंद जी से कहा कि गुरुजी इस तरह से जूठा खाने से धर्म चला जाता है क्या? तो गुरुजी ने कहा, हो तो जाए। ख्याल पड़ी तने? एक बात तो एक स्लोगन है। दूसरा स्लोगन ये है, दूसरा उत्तर इसका ये है एक पंक्ति में कि एक शंकराचार्य जी थे, उनसे एक अंग्रेज ने पूछा कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें, मुझे आता, उसने कहा कि मुझे आता है। अंग्रेजों का राज्य था ना अपने यहाँ 200 साल। तो और मैं बोल भी सकता हूँ, और उसने बोल के सुना दिया और कागज पेन निकाला और लिख करके दे दिया। तो गुरुजी ने कहा कि जो तुमने जो लिखा है ये काले अक्षर है, और तुमने जो बोला है वो शब्द है, गायत्री मंत्र नहीं। अधिकार चाहिए, सर्वत्र अधिकार में ही शक्ति होती है। जहां अधिकार नहीं होगा वहां शक्ति नहीं होगी। ठीक है, एक लौकिक उदाहरण तुम्हें बताते हैं समझाने के लिए। जो मजिस्ट्रेट कैदी को फांसी की सजा देता है वो फांसी नहीं लगा सकता, पुलिस वाले भी फांसी नहीं लगा सकते, जेलर भी फांसी नहीं दे सकता। फांसी देने के लिए जल्लाद नियुक्त है, और कुछ नाम बोलते हैं उसको, जल्लाद वही फांसी दे सकता है। अगर वो समय चूक गया और जल्लाद नहीं है तो फांसी रुक जाएगी। सर्वत्र अधिकार में ही सब कुछ है, शक्ति अधिकार से ही आती है। आप जब यूपीएससी की परीक्षा दोगे तभी ना कलेक्टर बनोगे बेटा, ठीक है ना। इसलिए हमें शास्त्रों की बात मानना चाहिए। अब जो नहीं मानते उनके लिए तो कोई शास्त्र नहीं है ना, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं, समझाना भी नहीं है हमको। एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, तीसरी बार तो फिर लौट ही जाएंगे ना, कितनी बार समझाएंगे। तो इसलिए शास्त्रों की बात हमें माननी चाहिए, मर्यादा का पालन हमें करना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो श्रवण मनन निधिध्यासन की पद्धति है उसको समझना चाहिए। अनधिकारी को भी मंत्र नहीं दिया जाना चाहिए, अनधिकारी अधिकार होना चाहिए, इसलिए जिज्ञासा भी होनी चाहिए। और जहाँ ज्ञान की बात है वहाँ सबको ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बिना संन्यास के भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, क्या है निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। नित्य सन्यासी है, हम तो सन्यासी बने, न दृष्टि न कांक्षति, ऐसा जो है वो तो नित्य सन्यासी है, चाहे किसी आश्रम में रहे।
तो वहां इस सब की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। इसलिए वेदों का महत्व स्थापित किया गया है, और जहां ये कहा गया है वहां किसी का अपमान नहीं है। वेदों का मान बढ़ाने के लिए स्तुति की जाती है। एक पुराण में दूसरे पुराण की अगर निंदा की गई है तो वहां निंदा नहीं है, वो उस पुराण की निंदा नहीं है, इस पुराण की स्तुति के अर्थ में कहा गया है। इसको अर्थवाद कहते हैं। तुम्हें अर्थवाद का अर्थ समझना हो तो निंदा स्तुति उसका अर्थ होता है। विस्तार से समझना हो तो कभी आ जाना बंजारी जी से समझना। इसलिए अर्थित्व और सामर्थ्य सभी में हो सकता है, लेकिन कहाँ किसे वह अधिकार है उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वह समाधान अपने को शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ज्ञान जो होता है ना, वो फल देने में भेद नहीं करता। हाँ, ठीक है। हाँ, ज्ञान की प्रशंसा में ही तात्पर्य है उसका। गुरुमुख से पढ़ना चाहिए। पुस्तकों से पढ़ने से हमारा जो सबसे नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें जो लिखा है ना कि आनंदगिरी टीका और श्रृंगेरी के जगत गुरु जी का आपने उदाहरण दिया है, वहां का मतलब ये है कि गुरुमुख से ही पढ़ना चाहिए। नहीं आता है ऐसे, ये कोई उपन्यास नहीं है, छापा नहीं है कि बांचा और छोड़ दिया। ये तो हृदयंगम कराने वाली ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार कैसे होता है? अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्षम ज्ञानमेव तत् अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कारः स उच्यते। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जब आप क्रम से आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रह्म है, यानी भगवान है। सरल शब्दों में बताते, भगवान है, ईश्वर है। जब तक ये ज्ञान है तब तक तुम्हें परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान क्या है? कि जो वस्तु है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान में आ रहा है तुम्हारे? जो वस्तु है तो लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तुम अमेरिका गए हो? नहीं गए? तो अमेरिका है कि नहीं? तो गए नहीं हो तो कैसे मान रहे? हाँ, सबने कहा, हम भी कह रहे हैं, तो हमारी बात मानो। ये भी कह रहे हैं, इनमें लिखा है क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। हमारा उत्तर तुमने खुद दे दिया। तुम्हारे अंदर ही सारे उत्तर भरे हैं, तुम निकालना नहीं जान रहे हो। बस उस निकालने के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो ब्रह्म है, भगवान है, ये ज्ञान जब तक है तब तक वह परोक्ष ज्ञान है। और अहम ब्रह्मेति चेत वेद, जिसे मैं खोज रहा हूं वो तो मैं ही हूं। अब इसे कैसे समझोगे? और सरल करके बता देते हैं, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। और सरल करके, एक जंगल में जूनागढ़ गए तुम और जंगल में गुम गए। अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधकार, अंधेरा अंधेरा थी गया, कोई कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। चारों तरफ तुम देख रहे हो कि न दीपक दिखाई पड़ रहा है, न जूनागढ़ दिखाई पड़ रहा है, न दत्तात्रेय जी की टेकरी दिखाई पड़ रही है, न दादरा दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। यही तुम कहोगे कि यहाँ कोई नहीं, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा, कुछ है भी नहीं। लेकिन ये भ्रम तुम्हें नहीं होगा कि तुम हो कि नहीं। ख्याल बड़ी बोल के बताओ, तभी हम समझेंगे। तुम समझे कि नहीं समझे? इतना कठिन प्रश्न लेकर के तुम आए हो। आचार्य शास्त्री तृतीय वर्ष का प्रश्न है वो। शास्त्री तृतीय वर्ष माने एमए के बाद का क्वेश्चन है तुम्हारा। तो हमारी बात आपकी समझ में आई कि नहीं? बोलो, लास्ट वाली बात बोलो। जंगल में आप गुम गए, हाँ, तुम्हारे बारे में कोई संशय नहीं है ना। नेति नेति ती नेति ती, न इति न इति न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये होगा। लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा संशय तुम्हें कभी नहीं होगा। तुम ही ईश्वर हो।
काहे को शब्द जाल में उलझते हो? शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ठीक है, समाधान हो गया। पर कागज वापस चाहिए? चाहिए। नहीं, वो किसी से लिखा के लाया होगा। उसमें पीछे कुछ लिखा भी है, तुम्हारी समझ में आ जाए तो। कहाँ उत्तर मिलेगा वही लिख दिया है। ब्रह्मसूत्र के 3रे अध्याय के 30 से 38वें सूत्र तक लिखा है, सूत्र नंबर लिखा है 34 नहीं लिखते हैं। हाँ, 1 3 34 38 का मतलब 38, उसमें देख लेना।